कपड़ा या कोई रुई या कोई अपना हाथ ही एक बार वजाइना के ऊपर गोबर अगर पेशाब लग रहा है तो उसको एक ही झटके से नीचे की तरफ हम साफ कर देंगे, पशु के अंदर कोई भी इन्फेक्शन नहीं जाएगा। तर बंदेल है तो हीट हो या ना हो, उन्हें तो खड़ाप दी सी कूद जाएगा। वो ग्याबन वाबन भी नहीं, बंधा हुआ छोटा है, उसको हीट के बारे में नहीं पता चलता। रिपीटर अगर पशु हो जाता है तो हमारे किसान भाई को बड़ा ज्यादा लॉस हो जाता है। 5 बार रिपीट होगी, 6 बार रिपीट होगी, और उसके बावजूद किसान भाई हमारा तंग होने के बाद, जैसे कि किसी सांड पे ले गए तो 500-700 लेगा, और एआई कराएंगे तो भी उसके 100-200 जो भी लेता है। बार बार किसान के पास टाइम भी नहीं होता, तो वो क्या करता है कि उस पशु को कुछ ही पैसों में, खुले पैसों में, जैसे हमें पिछले साल 1-1.5 लाख की भैंस आ गई और बेचने के लिए हमें किसी भाई को दे दी आगे, जो ये कसाई ले जाते हैं या कोई और ले जाता है, उसको बेच दिया 20,000 में, 25,000 में, तो हमें लॉस ही लॉस है। अगली साल फिर एक भैंस और लेनी पड़ेगी। एक भैंस तो वो गई, और उसके अलावा फिर उसी की गलती हम फिर करते हैं, तो यही नौबत उसमें आएगी। सभी किसान भाइयों को राम राम। दोस्तों, आज बात करेंगे यदि आपकी गाय भैंस बार बार रिपीट हो रही है, क्या कारण है। हम कई फॉर्मूले यूज़ करते हैं, कई प्रकार की हम दवाई दिलाते हैं, फिर भी आपका एनिमल बार बार रिपीट हो रहा है। तो आज इस समस्या का कारण जानेंगे, ऐसा क्या कारण है जिससे आपका एनिमल रिपीट होता है। और दोस्तों, हमेशा एक चीज़ मैं कहता हूँ, उसका कारण जान लिया तो कारण में ही उसका समाधान है। तो आज हमारे से जुड़े हैं डॉक्टर साहब। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब अपना नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर सतवीर सिंह नेहरा है और मैं रिटायर्ड पर्सन हूँ, और एआई रिपीटर का ही मैं इलाज बताता हूँ। तो रिपीट का कारण है, एक तो हम पशु को टाइम पे, जैसे कि कोई भी है चारे के बारे में, जैसे हमें चारा भी जरूरी है टाइमो टाइम, और उसको मिलर मिक्सचर है, खनिज मिश्रण है, और विटामिन है, वो सारी चीज़ें भरपूर काल, ये जो आपका फास्फोरस है, तो ये चीज़ टाइम पे हमें देनी चाहिए। क्योंकि पहले पशु हमारा खेतों में खुल जाता था, और खुलने पे पशु को इतनी कोई चीज़ नहीं हो, वो अपने खेत में ही पूर्ति पूरी कर लेता था, और उसके बाद उसकी एक्टिविटी भी हो जाती थी, उसकी एक्सरसाइज भी हो जाती थी। पशु खुलने के बाद दौड़ता भी था, भागता भी था। अब ना तो भागा जाता ना, और पशु एक खुंटे से दूसरे खुंटे पे, कई तो एक पे ही रह जाते, दूसरा खुंटा ही चेंज नहीं करते, तो इससे एक्सरसाइज नहीं होती ना, तो पशु कई बार बोलता नहीं, बिल्कुल हल्की सी हीट में आता है, वो पकड़ के हम कहाँ ले जाते हैं कि बंदेल जोटे पे। देखो, ये रिपीटर का जो मैं बताता हूँ, रिपीटर कारण क्या है कि हम बंदेल जोटे पे ले जाते हैं। किसी किसान भाई ने जोटा बांध रखे है, कहीं एरिया के अंदर कोई बुग्गी वाले भी रख लेते हैं, और वहाँ जाते ही हमें उस जोटे की कीमत दे के आनी पड़ती है। एक बार की 500 रुपये ले लेता है, कोई 400 ले लेगा, कोई और कम ज़्यादा ले लेता होगा। तो हमें क्या करते हैं कि वो बंधा हुआ जोटा है, उसको हीट के बारे में नहीं पता चलता। क्यों नहीं कि पहले जो खुला गांव में जो जोटा होता था, वो जोटे नहीं रह रही, और वो हीट में पशु पूरा आ जाता था। तब उसके पास 2 दिन के बाद बोले, अभी कल 2 दिन हो गए, मैं तो भैंस ले जा रहे हैं, और जोटा लग गई को नहीं। लग गए क्या नहीं है कि वो गर्मी में पूरी तरीके से आई नहीं है। जब पूरी सही गर्मी में आ जाएगी तो वो सांड भी कूद जाएगा, और बंदेल के पास ले जाएंगे, वो तो बिल्कुल हल्की सी हीट के ऊपर भी कूद जाता है। और बंदेल है तो हीट हो या ना हो, उन्हें तो खड़ाप दी सी कूद जाएगा, वो ग्याबन वाबन भी नहीं देखता। ये मेरे पास एक बार ऐसा हुआ था, मैं इसके बारे में अगर बता देता हूँ बीच में। मेरी ड्यूटी वहाँ फतेहबाद में थी, और वहाँ होने पे एक भाई लेके आया मेरे पास भैंस, बोला डॉक्टर साहब मेरी भैंस हमने इसको 2 बार करा ली और ये ग्याबन नहीं रुक रही, बार बार बोल जाती है। तो बोलने का तरीका ये था कि हमारे एक उस गांव में एक जना जोटा रखता था, बांधा हुआ, 5-7 भैंस ले रहा था। तो मेरे को कहा, बोला जी इसके दवाई रख दो। मैंने अपना हाथ तैयार करे और दवाई तैयार करी, और अंदर हाथ कराया तो वो प्रेग्नेंट वो 4-4.5 महीने की। मैंने कहा यार तू क्या, मैंने 2 बार इसकी जोटे से नहीं करवा दी, और ये तो ज्ञापन है। कहने लग गया, डॉक्टर साहब आपने बेरा को, आप ये क्या बात कर रहे हो, जब हमने 2 बार तो उसके फलाने से जोटे पे लिए के करवा लिया। क्यों, मैं जोटे वाले को भी जानना, जिस काम में मेरी ड्यूटी थी। उससे पहले जो 2 बार कराई, उससे पहले मेरे पास ही वो एआई करा के ले गया था, और वो भैंस
ज्ञापन जो होगी वो मेरे पास जब ले आया उस टाइम 4.5 महीने की ज्ञापन थी। और जोटा अपने ले जावे खोल के और अगला बांधे पकड़ के नाथ ले गया और छोड़ दे जोटा गप दी कूद जा, ना उसने कोई हिट देखनी ना कोई गर्मी देखनी। 2 ओवर हुई और वो पैसे दे के घर लिया। जब वो मेरे पास ले आया मैंने चेक करी, वहाँ इतने की है। बोले डॉक्टर साहब ये मैं अभी बताता हूँ, मैंने रिकॉर्ड देखा अपना तो उसकी डेट भी बताई, भाई इस डेट को ये हुई डियर, ये बिल्कुल सही है। और वहाँ ले गया तो ये कई बार बंदेल जोटे हैं गलती कर देते हैं। तो मैंने उसके इलाज के लिए बताया, मैंने कहा भाई बार बार इसका ये 2 महीने 3 महीने में एक बार इलाज भी करवा लियो, हो सकता है कभी बच्चा ना ले। तो उसने एक बार तो वो लगवा के चला गया, दोबारा फिर मैंने उसको पर्ची लिख के दे दी और वो जो सोचा पैसे लगेंगे, वो आया नहीं। वो 9.5 महीने का वो बच्चा गिर दिया। तो ये चीज़ कई बार बंदेल जोटे में इतने तक भी नौबत आ जाती है। जो ज्ञापन होती है हमें पता नहीं चलता, 2 महीने 3 महीने की ज्ञापन है, वो ले गए जोटा कूद गया तो वो बच्चा गिर दिया, फिर उसके बाद वो रुकने वाली नहीं है, हिट में आएगी और रिपीट हो जाएगी। तो और दूसरा क्या है कि टाइम पे हम लेके गए, सही टाइम पे भैंस को लेके गए, जाते जोटे के पास ले गए, वो जोटा कूद जाता है, वो अपने एआई उसकी होगी तो नेचुरल जो उसको सिमन मिल गया। उसमें क्या होता है कि एक भैंस पहले जो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे वो इन्फेक्शन वाली भैंस थी, जो 9 महीने का जो बच्चा गिरा उसके इन्फेक्शन जो हो गया, डिफेक्टेड भैंस थी, वो जोटा उसमें भी कूदा हुआ था और वो ही इन्फेक्शन उस भैंस के अंदर चला गया। तो वो अगली भैंस भी क्या करेगी, रिपीटर शुरू हो जाएगी। तो सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि हमें अपनी अच्छी तरीके से हमारे डॉक्टर भाइयों से, अच्छे डॉक्टर से सलाह लें और उसकी एआई टेम पे करवाएं। जैसे हमें इतना ही फर्क पड़ जाएगा, हम पूछेंगे भाई ये कब तार दिए थे, कब इसने डिस्चार्ज दिया था, वो कहेगा डॉक्टर साहब इसने तो आज दिए थे, इसको शाम ने लिया ना भाई, तो 8-10 घंटे के बाद हमें उसकी एआई कर देनी चाहिए। दूसरा, अगर वो दूसरे दिन भी डिस्चार्ज देता है तो हमें उसकी दूसरे दिन भी एआई कर देनी चाहिए। तो लगभग पशु को वो इन्फेक्शन वाला डिफेक्टेड पशु नहीं रहेगा। और हमारे टेम के ऊपर एआई जो करते हैं, हमें अच्छी तरीके से हमारे डॉक्टर भाइयों ने उसमें गन सीमन लोड किया और शीत वगैरह भी हमने देख के केयर करी, उसका कैप भी बाद में उतारा जब हमें एआई करने के लिए तैयार होते हैं। और बाद में हमें करने के लिए तैयार होते हैं तो कपड़ा या कोई रुई या कोई अपना हाथ ही एक बार वजाइना के ऊपर गोबर अगर पेशाब लग रहा है तो उसको एक ही झटके से नीचे की तरफ हम साफ कर देंगे, उसके बाद एआई करते हैं तो पशु के अंदर कोई भी इन्फेक्शन नहीं जाएगा। दूसरा, रिपीटर हो जाता है, पशु जेर नहीं गेरी थी, जेर ना गेरी तो उसका क्या करेंगे, भी निकली नहीं, निकालने के लिए हमें कई भाइयों ने ऐसा कर रखा है का हाथ दिया और उसके अंदर से वो जेर निकाल लेते हैं। जेर कभी भी निकाली हुई पूरी नहीं निकलती, किसी से भी नहीं निकलती। उसमें क्या होगा कि हमें अच्छी तरीके से उसके अंदर हाथ डालना ही नहीं चाहिए। हाथ से जेर मत निकालो भाइयों को, मैं यही कहना चाहता हूँ। हाथ से जेर निकालोगे तो इनके अंदर इन्फेक्शन हो ही होगा। उसमें आपने वो कहेंगे डॉक्टर साहब आप बड़ी बात कर रहे हैं, जब जेर ही नहीं निकलवाएंगे तो पशु बड़ा खराब हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, वो बदबू भी मारेगा, वो टुकड़े भी गल गल के आएंगे। परंतु आप उस पशु को अच्छी इंजेक्शन, एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगवा देना चाहिए। या ताज़ा भी 5-7 घंटे हुए हैं तो आप कई बार पशु कैल्शियम की कमी से भी हो जाता है, कैल्शियम की बोतल लगा देते हैं तो भी गिर जाएगी। अच्छी एंटीबायोटिक या सोजिश का इंजेक्शन दे देंगे तो भी गिर जाएगी। और दूसरा, हमें जेर उसी पशु की रहती है कि कोई दिन वो छोड़ देता है, ब्याने के टाइम पे 5-4 दिन पहले अगर ब्याह जाता है तो जेर पूरी कच्ची है, वो गिरती नहीं। तो हमें उसके लिए अच्छा इंजेक्शन एंटीबायोटिक लगा देना चाहिए। और दूसरा, 2 डंडी 1.5 फुट की लेके और उसको अच्छी तरह बट दे के अपना, और आराम से उसको हल्के हल्के दाव के साथ उसको तनकाओ, जेर को बट दे के रस्सी की तरह, और उसको तनकाओगे तो जेर हम हाथ से निकालते हैं उससे ज़्यादा तो वो निकल जाएगी। बाकी अगर कोई टुकड़ा बचता है वो 2 या 3 दिन इंजेक्शन या बढ़िया इंजेक्शन लग गया एंटीबायोटिक, तो पशु को इतना फर्क भी नहीं पड़ेगा भी तेरी जेर नहीं पड़ी। अगर हम हाथ से निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा उसको इन्फेक्शन भी होता है और तकलीफ भी होती है।
तो कृपया आप हाथ से ना निकलवाएं और ना ही काटें। ये तरीके हमारे पास बहुत बढ़िया। मैं इस कॉलेज के अंदर जो हम प्रैक्टिकल कराते हैं बच्चों को, हर महीना 35-40 लड़के हमारे पास तैयार होते हैं और उनको सारा ही तरीका, जेर निकालने का, दूध निकालने का, मैस्टाइटिस का या कोई भी जस्त का, बुखार का, वो भी शायद हम हर एक को, हमारे डॉक्टर साहब भी हैं तो वो सभी के सभी इसके बारे में हम बताते भी हैं और पढ़ाते हैं। बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साहब ने। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप जो आपकी गाय भैंस है जो बार बार रिपीट होती है, इन्फेक्शन होता है, तो इससे इस प्रकार से बचाया जा सकता है। तो डॉक्टर साहब ने बहुत अपना नहीं, मेरे पास अगर किसी को ये समस्या है तो वो भाई मेरे से फ़ोन पे संपर्क करें। हमारा टोल फ्री नंबर यहाँ है और आप मेरे से पूरी की पूरी जानकारी लें और इस विफता से आप बिल्कुल दूर हो जाएंगे और मेरे से आप संपर्क करें। तो जो टोल फ्री नंबर दे रखे हैं दोस्तों, इस नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं और डॉक्टर साहब से आप पूरी ट्रेनिंग ले सकते हैं, एक अच्छा प्रशिक्षण ले सकते हैं और कॉलेज में आके विजिट कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ। जय जवान जय किसान, खमा गए, नमस्कार।